नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। आज मुद्दा सिर्फ यूपी का नहीं है, मुद्दा थोड़ा यूपी से बाहर निकलने का भी है, क्योंकि चुनाव सिर्फ यूपी में ही नहीं है। यहां तो 27 में चुनाव होगा। 27 से पहले 2026 में भी कई राज्यों में चुनाव है। उनमें से एक राज्य है पश्चिम बंगाल। वहां पर दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई है। आज इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों का जिक्र करेंगे। वो भाजपा नहीं है। जी हां, खबर पूरी सुनिएगा, तब आपको कहानी समझ में आएगी। पूर्वी भारत की राजनीति में एक इलाका ऐसा है जो सिर्फ चुनावी नक्शे पर नहीं बल्कि सत्ता की रणनीति में भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और वो है बिहार का सीमांचल। आप कहेंगे कि चुनाव तो सीमांचल में हो गया, बिहार में हो गया, फिर बिहार का सीमांचल आज के एजेंडे में कैसे? बने रहिए, खबर सुनिए, मजा ना आए तो बताइए। बिहार का सीमांचल और इसकी गूंज अब बिहार में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से होते हुए उत्तर प्रदेश तक सुनाई दे रही। बड़ा सवाल यही है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी इस गूंज को एक मजबूत सियासी लहर में बदल पाएंगे? सवाल यही है कि वो ओवैसी जो उत्तर प्रदेश में चुनावी ताल ठोक रहे हैं, बिहार में 5 विधायक जिताने के बाद, महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में झंडा गाड़ने के बाद ओवैसी उत्तर प्रदेश में आने की हुंकार भर रहे हैं। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ललकार दे रहे हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव मायावती के लिए तमाम बातें कह रहे हैं। लेकिन हुजूर, उत्तर प्रदेश से पहले तो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। ओवैसी को अपने आप को उत्तर प्रदेश से ज्यादा पश्चिम बंगाल में साबित करना है कि वो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बन गए। कहानी सुनिए। इसकी शुरुआत 2025 से होती है। बिहार विधानसभा चुनाव से होती है, जहां ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और 5 सीटें जीत ली। यह संदेश साफ था कि सिर्फ हैदराबाद या तेलंगाना तक यह पार्टी सीमित नहीं है, बल्कि अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जैसे जिलों से मिलकर बना सीमांचल मुस्लिम आबादी के लिहाज से जो बेहद प्रभावशाली माना जाता है, यहां पर भी ओवैसी की पार्टी का वजूद है। और यहां मिली जीत ओवैसी को राष्ट्रीय राजनीति में एक नया आत्मविश्वास देती है। ओवैसी ने इस जीत को जनता की एकजुटता कहा और संदेश साफ दिया कि अब उनकी नजर दूसरे बड़े राज्यों में। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव लड़ेगी, पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। यानी कि सीमांचल सिर्फ एक क्षेत्रीय सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विस्तार की रणनीति का एक लॉन्च पैड बन गया है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि यूपी की लड़ाई से पहले एक और बड़ा सियासी इम्तिहान ओवैसी का इंतजार कर रहा है, और वो है पश्चिम बंगाल। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो माहौल हिंदू मुसलमान का है, यानी कि बीजेपी की जो इमेज का है, वैसा माहौल पश्चिम बंगाल में नहीं है। उत्तर प्रदेश में भले मुसलमान खुलकर बीजेपी का विरोध करते हों, पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से मुसलमानों का एक बड़ा जुड़ाव है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ या बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट किया जा सकता है। अखिलेश यादव ने करके दिखाया 22 के और 24 के चुनाव में। लगभग पूरा मुसलमान वोट बैंक अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस गठबंधन में 24 में साथ आया, 22 में उनके साथ आया विधानसभा चुनाव। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में ऐसा होगा? क्योंकि सीमांचल की सीमा सीधे तौर पर बंगाल से जुड़ती है, बंगाल के उन जिलों से जुड़ती है जहां मुसलमानों की वोट राजनीति धुरी है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, इन जिलों की सामाजिक बनावट ऐसी है जहां चुनावी परिणाम ज्यादातर अल्पसंख्यक वोटों की दिशा तय करते हैं। और लंबे समय से यह वोट बैंक ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ रहा है। ममता ने खुद को भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत राजनीतिक विकल्प और राजनीतिक दीवार के तौर पर पेश किया है, और इसी रणनीति ने मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा उनके पक्ष में बनाए रखा है। विधानसभा की तस्वीर देखें तो मुर्शिदाबाद जिले के हरिहरापाड़ा सीट से नियामत शेख, फरक्का से मनीरुल इस्लाम और शमशेरगंज से अमीरुल इस्लाम जैसे तृणमूल विधायक इस बात का संकेत हैं कि जमीन पहले से ही मजबूत राजनीतिक पकड़ में है। यानी ओवैसी के लिए सिर्फ यहां चुनाव लड़ना चुनौती नहीं होगी, बल्कि पहले से जमे जमाए भरोसे को तोड़ना ही उनकी असली परीक्षा होगी। फिर सवाल यह उठता है कि
कि क्या सीमांचल की जीत बंगाल में दोहराई जा सकती है। राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि अगर ओवैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर प्रभाव डालते हैं तो वोटों का बंटवारा हो सकता है। और भारतीय चुनाव राजनीति का इतिहास बताता है कि जब जब अल्पसंख्यक वोट विभाजित होते हैं तो उसका अप्रत्यक्ष फायदा अक्सर तीसरी पार्टी को मिल जाता है। यही वजह है कि बंगाल में एआईएमआईएम की एंट्री को सिर्फ एक नई पार्टी का आगमन नहीं बल्कि वोट बैंक टेस्ट माना जा रहा है। लेकिन ओवैसी की चुनौती सिर्फ सीट जीतना नहीं है, चुनौती है अपनी राजनीतिक पहचान को विस्तार देना, क्योंकि वो लंबे समय से यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों की राजनीति क्षेत्रीय दायरे से निकलकर राष्ट्रीय स्वरूप ले सकती है। और यहीं से कहानी जुड़ती है उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव से भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है जहां बिना मजबूत सामाजिक समीकरण के कोई भी पार्टी निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकती। अगर ओवैसी को यूपी में खुद को एक प्रभावशाली खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करना है तो उन्हें पहले यह साबित करना होगा कि वो मुस्लिम वोटों को सिर्फ प्रभावित ही नहीं करते बल्कि संगठित भी करते हैं। इस नजरिए से देखें तो पश्चिम बंगाल का चुनाव ओवैसी के लिए एक बड़े सेमीफाइनल की तरह है। यूपी 2027 एक तरह का फाइनल मैच होगा ओवैसी के लिए। दरअसल राजनीति का एक सीधा और सरल नियम है, जो नेता मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत दिला सके वही उस वोट बैंक का वास्तविक प्रतिनिधित्व माना जाता है। इसीलिए बंगाल ओवैसी के लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं है बल्कि राजनीतिक विश्वसनीयता की अग्नि परीक्षा है। अब पूरी तस्वीर को अगर आप जोड़कर देखें तो आप ये जानेंगे कि सीमांचल में 5 विधायक, सीमांचल से सीमा से लगे बंगाल के मुस्लिम बहुल जिले और सामने उत्तर प्रदेश का महासंग्राम। यानी कि सवाल सीधा है, क्या ओवैसी ममता बनर्जी के भरोसेमंद मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? क्या सीमांचल की जीत पूर्वी भारत मॉडल बन सकती है? और सबसे बड़ा ये कि क्या बंगाल की परीक्षा पास किए बिना यूपी में वो बड़ा दांव चल पाएंगे? अगर सीमांचल ओवैसी की ताकत है तो पश्चिम बंगाल उनकी अग्नि परीक्षा और उत्तर प्रदेश 2027 का चुनाव उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा मंच। अब देखना यही है, क्या ये सियासी गूंज एक लहर बनेगी या सीमांचल की सरहदों तक ही सिमट कर रह जाएगी? ओवैसी सीमांचल से निकलकर पश्चिम बंगाल में कोई झंडा गाड़ पाएंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में वापस आ पाएंगे? क्योंकि लगातार जीत से तो आप उत्साहित हैं, एक भी ब्रेक लगा तो फिर ये डेंट आपके लिए चुनावों में बड़ा मुसीबतों का सबब बन जाएगा। खबर पर आपका नजरिया क्या है बताइएगा, आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।